ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। तीसरा स्कंद 13वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें वाराह भगवान का अवतरण होगा। तो प्रकरण चलता है सॉरी एक मिनट। विदुर जी और मैत्रेयी जी का संवाद चल रहा है। विदुर जी ने प्रश्न किया। क्यों बार बार प्रश्न करते हैं विदुर जी? क्योंकि भगवद लीला में अत्यंत अनुराग हो गया था, इसलिए आगे आगे और क्या हुआ और बताइए भगवान ने किस रूप में आकर क्या लीला की, यह जानने की अत्यंत तीव्र जिज्ञासा जागृत हो गई। प्रश्न किया क्योंकि भगवद लीला में अत्यंत अनुराग हो गया था। भगवत कथा में अत्यंत अनुराग होना चाहिए महाराज, आदर बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में तो आदर बुद्धि माने उसके प्रति हमारा पूज्य भाव। कथा चल रही है, भगवत कथा चल रही है, कथा साक्षात भगवत स्वरूप है, तो उस कथा के प्रति हमारा अत्यंत अनुराग प्रेम होना चाहिए और उसके प्रति हमारी आदर बुद्धि होनी चाहिए। देखो, प्रेम अपने बच्चों के प्रति भी होता है, अपने पास पड़ोसियों के प्रति भी होता है, लेकिन प्रेम के साथ जब आदर बुद्धि सम्मिलित होती है, वह मात्र पूज्य लोगों के प्रति ही होती है। हमारे गुरुजन, हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे सलाहकार, उसके प्रति हमारी पूज्य बुद्धि होती है। पूज्य बुद्धि का मतलब है आदर और प्रेम दोनों मिला हुआ है। तो भगवत कथा के प्रति हमें क्या होना चाहिए? आदर भी होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए। आदर बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? तो कहते कथा को बैठने के लिए आसन नहीं मिलेगा। हमारे भीतर अनुराग और आदर बुद्धि माने पूज्य बुद्धि का होना, यह कथा का टिकने का ठिकाना है। अगर आदर बुद्धि न हो तो कथा को बैठने के लिए आसन नहीं मिलेगा। वो आएगी लेकिन आकर तुरंत चली जाएगी। कथा तो कई बार हमने सुनी है, बहुत बार सुनी है, लेकिन कथा की बातें, उपदेश की बातें टिकती कहाँ पर है? क्यों नहीं टिकती? क्योंकि उसको बैठने के लिए आसन नहीं मिलता हमारे अंदर।
हमारे अंदर बैठने का आसन क्या है? तो कथा के प्रति अनुराग और आदर बुद्धि। तो आदर बुद्धि कथा का सिंहासन है। तो यहाँ विदुर जी को भगवद लीला की कथा में अत्यंत अनुराग हो गया है। वासुदेव कथा द्रुतः, भगवत कथा में अत्यंत आदर हो गया है, अनुराग हो गया है, इसलिए बार बार आगे आगे की बातें पूछते हैं। एक मिनट। तो विदुर जी ने पूछा कि हे मुने, मनु जी महाराज ने फिर क्या किया? आगे कथा आ गई, शत्रुपा और मनु जी का प्राकट्य हो गया है। तो कहा कि शत्रुपा जी का वरण करके, उसको प्राप्त करके फिर मनु महाराज ने क्या किया? वह क्या करते हैं यह जानने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वह भगवदीय महानुभाव है। भगवान स्वयं मनु के रूप में प्रजोत्पत्ति और प्रजा पालन करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो कहते हैं कि क्योंकि वे भगवदीय महानुभाव है, अथवा ऐसा समझ लो अत्यंत भक्त पुरुष है, भगवान के आदमी है। तो ऐसे भक्तों का चरित्र भी जानने से हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है। भगवदीय महानुभाव है। विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ, वह विश्वक्सेन है। विश्वक्सेना श्री हरि जिसका आश्रय है। विश्वक्सेन श्री हरि का नाम है। विश्वक्सेन का मतलब होता है सर्वतः 14 भुवनों में भक्त के लक्षण युक्त जिसकी सेना है। भगवान की सेना कैसी है? भगवत लक्षण युक्त है। और कहाँ पर है? सर्वतः, सब जगह 14 भुवनों में जिसकी भक्त के रूप में, भक्त के लक्षण युक्त जिसकी सेना है, उसका नाम है विश्वक्सेन। वह है हरि जी का नाम, भगवान का नाम। तो ये महानुभाव भगवदीय महानुभाव है और भगवान के भक्त है। तो विदुर जी ने इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। विदुर जी के इस प्रश्न को सुनकर मैत्रेयी मुनि बड़े प्रसन्न होकर मैत्रेयी जी कहने लगे कि मनु जी ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हम आपकी क्या सेवा करें। जब मनु जी और शत्रुपा जी का प्राकट्य हुआ तो वह उसने ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी के अंग से ही प्रकट हुए दोनों, तो पिता तो ब्रह्मा जी ही हुए, तो उसके सामने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें, हमें ऐसी आज्ञा दीजिए, बताइए, हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या सेवा करें। देखो, पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा का पालन करना, इससे पहले पिता की आज्ञा को जानना, आज्ञा को प्राप्त करना। तो जिसके करने से हम लोगों में भी हम इस लोक में भी उन्नति करें और परलोक में भी हमारी सद्गति हो। देखो, मनु महाराज ब्रह्मा जी के सामने, परम पिता के सामने हाथ जोड़कर सेवा की आज्ञा मांग रहे हैं कि हम आपकी क्या सेवा करें। क्यों सेवा करना चाहते हैं? ये पुत्र का कर्तव्य है। यह कर्तव्य निभाने से क्या होगा? यह निभाने से कहते हैं कि हम इस लोक में उन्नति कर सकते हैं और परलोक में भी हमारी सद्गति हो सकती है। देखो महाराज, कितना आसान तरीका यहाँ शास्त्र हमें बता रहा है। यह जीवन तो जो मिला सो मिला हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार। अगर हम इससे संतुष्ट नहीं है और इससे हमें उत्कृष्ट स्थान चाहिए, इससे अच्छी परिस्थिति हमारी होनी चाहिए, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो माता पिता की सेवा इसका उत्तम उपाय है। माता पिता की सेवा से इस लोक में उसकी उन्नति होती है, जहाँ है उससे वह आगे बढ़ सकते हैं, मतलब उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सुखी हो सकते हैं। और परलोक में भी मृत्यु के बाद भी उसकी सद्गति होती है, असद्गति नहीं होती। सद्गति माने ऊर्ध्व गति। मनुष्य है तो मनुष्य से ऊपर की योनि में जाएंगे, गंधर्व, देव, पितर इत्यादि बनेंगे। और अधोगति माने मनुष्य से नीचे की योनि में जाएंगे, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब बनना पड़ेगा अपने कर्मों के अनुसार। तो कहते हैं कि माता पिता की सेवा करने से हमारी ऊर्ध्व गति होती है, उन्नति होती है और सद्गति भी होती है। इसलिए पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें, हमें आज्ञा दीजिए।
जिसके करने से हम इस लोक में उन्नति कर सके और परलोक में हमारी सद्गति हो जाए। ये पितृ सेवा से ही होती है महाराज, पितृ सेवा से होती ही है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुमने आज्ञा मानी तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने निष्कपट हृदय से मेरी आज्ञा चाहिए। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज्ञा तो मांग, बताओ पिताजी हम क्या करें। हमने कई बार ये जोक सुना है, आपने भी सुना होगा। पत्नी अपने पति से पूछती है कि चलो मैं भोजन बनाती हूँ, बताओ क्या खाओगे। पति ने कहा अरे वाह, आज तो पूछा। तो वैसे डेली पूछती है, पत्नियाँ तो पूछती ही है कि आज पूछा है तो मैं बता देता हूँ, आज पनीर की सब्जी बनाओ। पनीर तो घर में नहीं है और लेने जाने का समय नहीं है, बहुत देर हो गई है, और बताओ क्या बनाए। ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो ऐसा करो पाव भाजी बना दो। पाव कहाँ पर है, वो भी लेने जाना पड़ेगा और इतनी सारी भाजी भी नहीं है, तो फला ये भिंडी का भरवा, भिंडी का साग बना दो। भिंडी तो घर में है ही नहीं कितने दिनों से, ये बनाओ, ये नहीं है, वो बनाओ, वो नहीं है, करते करते अच्छा तो फिर क्या है। वैसे तो मैंने ये तय किया है कि मैं बाजरे का टिक्कड़ और आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो बना दो भाई, हमें क्यों पूछ रही हो। देखो तो ये पत्नी का पूछने का जो आशय है वो आज्ञा प्राप्त करने का नहीं है, सिर्फ पूछने के खातिर पूछ रही है, क्योंकि उसने मन में तो तय कर लिया है कि हमें यही करना है। दाल भिगोई हुई है तो ये बना देंगे। अगर भिगो ही दिया है तो फिर पूछने की जरूरत क्या है। तो ये मन में कपट माना जाता है। तो कहते हैं कि तुमने निष्कपट हृदय से मेरी आज्ञा चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, लेकिन निष्कपट हृदय से आज्ञा चाहिए। कभी कभी क्या हम करते हैं कि सामने वाले से अपनी बात मनवाने के लिए बात की रजुआत ही ऐसी करते हैं, बात की प्रस्तावना ऐसी करती है ताकि हमारे अनुकूल ही हमें करने का मौका मिले। तो यहाँ ये नहीं कहा कि हमें ये करना है तो हम कैसे करें, ये कहा कि हम क्या करें और क्यों, क्योंकि जिससे हमारी उन्नति हो, हमारी सद्गति हो और आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाए। तो ऐसा हम क्या करें, ऐसा निष्कपट हृदय से जब आपने आज्ञा चाही, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हुआ, इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं। और आगे कहते हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार, देखो ये आज्ञा दे रहे हैं, शक्त्या प्रमातैर्गृह्येत सादरम गतमत्सरैहि। बहुत सुंदर शब्द है। शक्त्या अप्रमतै गृह्येत सादरम गतमत्सरैहि। कैसे करो, मैं आज्ञा तो देता हूँ लेकिन उसको कैसे करना है, अपनी शक्ति के अनुसार। शक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति से कम नहीं ज्यादा भी नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार प्रमाद और दोष दृष्टि से रहित होकर। प्रमाद नहीं करना है, एक काम किया और दूसरे किसी काम में लग गए, ऐसा नहीं। और दोष दृष्टि रहित, पिता के आज्ञा में कोई दोष नहीं देखना, जो बताए वह मानकर करना, क्योंकि पिता हमेशा पुत्र का और परिवार का कल्याण ही चाहता है। तो प्रमाद और दोष दृष्टि किए बिना अप्रमत्त ही गृह्येत सादरम, आदर के साथ, प्रमाद और दोष दृष्टि किए बिना आदर के साथ, सादरम स आदरम, आदर के साथ, गत मत्सरैहि, मत्सर माने दोष दृष्टि, अपने पिता के वचनों का स्वीकार करो। अपनी शक्ति के अनुसार प्रमाद और दोष दृष्टि रहित होकर आदर के साथ अपने पिता के वचनों का स्वीकार करो। ये है ये पिताजी की परम सेवा हो गई, समझ लो। ये तीन बातें अगर हमारे जीवन में आ जाए कि अपनी शक्ति के अनुसार प्रमाद और दोष दृष्टि किए बगैर आदर के साथ पिताजी की आज्ञा का स्वीकार करें, तो इस लोक में हमारा उद्धार होगा और परलोक में हमारी सद्गति होगी। तो कहते हैं कि अब तुम्हारा कर्तव्य तो यही है कि तुम तीन आज्ञा देते हैं कि धर्मानुसार पृथ्वी का शासन करो। पहला, धर्मानुसार माने कर्तव्य का ख्याल रखकर हमारे लिए क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है,
जो कर्तव्य है वो करो और अकर्तव्य है उसको त्यागो। हर एक पोजीशन में अपना एक धर्म होता है। अगर तुम राजा हो तो राजा के धर्म है, पुरुष हो तो पुरुष के धर्म है, बलशाली हो तो शक्तिवान के धर्म है, बुद्धिमान हो तो विद्वान के धर्म है। तो ये अपने धर्म के अनुसार तुम धर्मानुसार पृथ्वी का शासन करो। शासन करो माने उसको, उसका पालन और पोषण दोनों करो, उसको अपनी आज्ञा में रखो और उसको चलाओ। दूसरा, यज्ञ कार्य से परमात्मा की आराधना करो। यज्ञ कार्य माने निस्वार्थ कर्म करो। निस्वार्थ कर्म से परमात्मा को प्रसन्न करो, उसकी आराधना करो। और तीसरा, अपनी संतान परंपरा को अविच्छिन्न रखो। प्रजातंतु माच्छेद्य, प्रजातंतु का विच्छेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको प्रकट ही इसीलिए किया था ताकि सृष्टि का सर्जन आगे आगे बढ़ा जाए। तो 3 प्रकार से आज्ञा दी कि धर्मानुसार पृथ्वी का शासन करो, यज्ञ कार्य से माने यज्ञ बुद्धि से परमात्मा की आराधना करो, और अपनी संतान परंपरा को अविच्छिन्न रखो, तोड़ो नहीं, उसका तंतु तोड़ो नहीं, बनाए रखो। बस यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। देखो, ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर इस प्रकार से तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो यह मेरी सबसे बड़ी सेवा हो गई। तुम्हें प्रजा पालन करते देखकर भगवान ऋषिकेश भी तुम पर बड़े प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 देव है, उसमें विष्णु भगवान, श्री हरि, नारायण, ऋषिकेश जो कह लो, वह पालन पोषण के देवता है। अगर तुम इस प्रकार से प्रजा का पालन करोगे तो परमात्मा का काम कर रहे हो, इसलिए परमात्मा तुम पर बड़े ही प्रसन्न होंगे। और जब परमात्मा प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? येषां न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। मेरी आज्ञा के अनुसार, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी आज्ञा के अनुसार अगर तुम चलोगे तो यज्ञ नारायण भगवान श्री हरि जनार्दन भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। और अगर नहीं प्रसन्न होते किसी के ऊपर, जिसके ऊपर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसका सारा श्रम व्यर्थ ही हो जाता है। उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसका कोई फल नहीं निकलता। अर्थ माने फल, वह निष्फल हो जाता है, उसका सारा श्रम निष्फल हो जाता है। क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपनी आत्मा का ही अनादर करते हैं, क्योंकि यज्ञ नारायण जनार्दन भगवान सर्वात्मा है, हमारे अंतर्यामी भगवान ही है, वो सर्वात्मा है, तो उसका अनादर हो गया। अपनी आत्मा का अनादर हो जाने से सारा कार्य व्यर्थ हो जाता है। इसलिए यज्ञ नारायण भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और उसकी प्रसन्नता के लिए पिता की आज्ञा को मानना, ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानना अनिवार्य हो गया। तब मनु जी ने कहा कि हे देव, आपकी आज्ञा शिरोमान्य है, मैं उसको करूँगा। शिरोमान्य का मतलब है आदर पूर्वक स्वीकार। शिरोमान्य का अर्थ यही होता है कि आदर पूर्वक स्वीकार। सॉरी, मैं आपकी आज्ञा शिरोमान्य करता हूँ, माने आदर पूर्वक स्वीकार करता हूँ। पर हम प्रजा को बसाए कहाँ पर? आपने कहा प्रजातंतु अविच्छिन्न रखना, तो हमारी प्रजा को हम बसाएंगे कहाँ? पृथ्वी पर बसाओ भाई। तो कहते कि धरती तो रसाताल में है, वो एक राक्षस हिरण्याक्ष उसको उठाकर अपने रसाताल में ले गया है। तो रसाताल में रही हुई पृथ्वी पर हम कैसे अपनी प्रजा को बसाएंगे? पृथ्वी तो है नहीं, धरती तो रसाताल में है। इस पर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। बात तो सही है। तो अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, वह सर्वशक्तिमान श्री हरि ही सब संपन्न करेंगे।
चिंतित हुए कि अब क्या करें। तो उसने सोचा कि भगवान ने मेरा जिस कारण से सर्जन किया है वही सब कार्य पूर्ण करेंगे, चलो उसका ध्यान करते हैं। तो भगवान का उसने ध्यान लगाना शुरू किया। इत्यभिध्यायतो नासा विवरा सहसा नघ वराहतो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाणकः। हे निष्पाप विदुर जी, मैत्रेय जी सुना रहे हैं, निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, माने विचारात्मक ध्यान कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, विचार कर ही रहे थे कि उनकी नासिका छिद्र से अकस्मात ही, अकस्मात माने छींक ही समझ लो, अकस्मात ही अंगुष्ठ के बराबर, अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ शिरो मात्र, अंगूठे जितना नहीं, अंगूठे के सिर जितना, बस इतना सा खाली, मतलब बिंदु मात्र, अंगुष्ठ के शिरो मात्र के बराबर आकार का एक वराहतोकः, वराहतोकः माने वराह शिशु निकल आया। वराह माने जिसको हम भुंड कहते हैं वही। तो वराह का शिशु इतना बूंद टपके जितना उसके नाक से निकल आया। वराह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। तो देखो, गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिया कौन सी है? नासिका। तो नासिका और गंध द्रव्य ये पृथ्वी है। गंध को ग्रहण करने वाली है नासिका और गंध द्रव्य है पृथ्वी। इसलिए उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान का आविर्भाव नासिका से हुआ, और गंध द्रव्य से जो प्रेम करने वाले प्राणी है वह है वाराह, तो वाराह के रूप में। इसलिए पोरु एक माने अंगुष्ठ शिरो मात्र पृथ्वी प्रेमी श्री भगवान वाराह नासिका से प्रकट होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गए। उसका शरीर बढ़ गया और देखते ही देखते वह पर्वताकार होकर गरजने लगे। छींक आई, या ऐसे कह लो कि अचानक अकस्मात ही भगवान ब्रह्मा जी के मुख से अंगुष्ठ के शिरो मात्र वाराह शिशु प्रकट हो गया। देखते ही देखते वह हाथी जितना बड़ा हो गया और तुरंत ही वह पहाड़ जितना बड़ा हो गया। तब सब लोग वाराह भगवान की स्तुति करने लगे। और फिर आगे वाराह भगवान रसातल में जाकर पृथ्वी का उद्धार करते हैं और हिरण्याक्ष के साथ उसका युद्ध होता है। इसकी बातें हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।